प्रश्न 3 हमें दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर जो एफ मिसिंग है, यहाँ पर एफ का मान निकालना है, जबकि माध्य जेब खर्च दिया हुआ है, माध्य का मान दिया हुआ है 18। तो हमें यहाँ पर एफ का मान ज्ञात करना है। तो हम चलो इसमें जो है लगाते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से निकालते हैं। इस विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे, एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक्स बार बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ये सब मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इस टेबल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा मान है बारंबारता, इसको एफ आई बोलते हैं, और यहाँ पर निकालेंगे हम एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई किसको कहते हैं? एक्स आई हम कहते हैं वर्ग चिन्ह को कहते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर हमारा जो फार्मूला होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2 होता है। तो हम ये जब पहला निकालेंगे तो इस वर्ग में आएंगे, तो ये निचली सीमा हो गया, ये ऊपरी सीमा, इस दोनों को जोड़ेंगे 13, 11, 24 में 2 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इस तरह यहाँ पर 15 और 13 को जोड़ेंगे तो हो गया 28 और 2 से भाग देंगे तो 14 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं 2-2 बढ़ रहा है, यहाँ पर वर्ग अंतराल भी हम 2-2 देख रहे हैं, तो 2-2 इधर जोड़ते जाएंगे, 2 जोड़ देंगे 16, 18, 20, 22, 24। इस तरह से निकाल लिए हम वर्ग चिन्ह। अब निकालना है हमें यू आई निकालना है। तो यू आई निकालने के लिए फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बट्टे एच होता है फार्मूला। तो एक्स आई का जो मान है हमारे पास दिया हुआ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जब इसका मान हम निकालेंगे तो इसका मान एक्स आई ये लेंगे, तो इसका मान सबसे पहले निकालते हैं। तो उसके लिए हमें एच और ए का मान चाहिए। ए का मान हम एक्स आई में से एक मान लेते हैं, तो इसमें जो बीच वाला है वो लेंगे। बीच वाला 18 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 18 हमारे पास माध्य जेब खर्च दिया हुआ, इससे पहले वाला ले लेते हैं 16। ए बराबर हम ले लेते हैं 16, इसी में से कोई एक लेना है हमें ए का मान। और एच जो है हमारा, यहाँ पर देखेंगे वर्ग अंतराल में कितना कितना का अंतर है, 2-2 का अंतर सब में देख रहे हैं, तो एच का मान हमें 2 हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं यू आई आसानी से। जब पहला निकालेंगे तो एक्स आई का मान ये लेंगे 12 माइनस ए का मान हमारा क्या हो जाएगा 16 बट्टे एच का मान कितना है 2 है, 2 लिखेंगे। इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -4 बट्टे 2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, -2 आ गया, यहाँ पर -2 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, हमें एक एक जोड़ते जाना है। एक जोड़ेंगे -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमें मान प्राप्त हो गया यू आई का। अब लास्ट में हम निकालेंगे एफ आई और यू आई का गुणनफल निकालेंगे। इसको चलो गुना करते हैं, 7 दूनी 14, -14, 6 एकम 6, -6, इसको 0 हो जाएगा, ये गुना करेंगे 13 हो जाएगा। 2 से एफ में गुना करेंगे 2f, इसको इससे गुना करेंगे 5 3 8, 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 4 से गुना करेंगे 4 में, 4 चौके 16। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर योग निकाल लेते हैं। योग निकालेंगे, इसका योग कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 9 22 और 13, 22 13 35, 5 40, 4 44 प्लस एफ निकल गया इसका योग, बारंबारता का योग। एफ आई यू आई का योग निकालना है, योग का मतलब सिग्मा होता है पीछे, तो इस सब का योग हम लिख देंगे। -14 -6 कितना हो गया -20, और इधर हमारे पास है 13, और इसको हम छोड़ देते हैं साइड में, क्योंकि 2f तो जुटेगा नहीं, इसको साइड में कर देते हैं। 16 15 कितना हो गया 31 और 13 44 हो गया, लेकिन ये +44 है, 44 में 20 घटा देंगे 20 बचेगा। ये 2f तो बचा ही हुआ जोड़ने के लिए, ये हमारे पास मान आ गया 20 + 2f आ गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, 20 सॉरी यहाँ पर 24 बचेगा, यहाँ पर 24, 44 - 20 24 बचेगा, यहाँ पर 24 लिखना है, 24 + 2f। अब सारे मान हम इसमें रख देते हैं। x का मान हमें 18 दिया हुआ है, a का मान पता है कितना है 16, प्लस h का मान 2 पता है, और गुना इसका मान पता चल गया कितना 24 + 2f बट्टे इसका मान कितना है 44 + f। अब 16 को इधर ले आते हैं पहले, तो 18 में ये 16 जो है घट जाएगा, 18 - 16 हो जाएगा, 16 इधर आएगा तो बराबर 2
गुना 24 प्लस 2f बट्टे 44 प्लस f। अब हम आगे इधर देख लेते हैं इस साइड, ये घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 गुना में है, इस साइड आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर इधर बचेगा 24 प्लस 2f बट्टे 44 प्लस f। ये 2 2 कट जाएगा एक बार में। हम अब कोना कोनी गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इससे इसमें गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 44 प्लस f, इससे इसमें गुना कर लेंगे 24 प्लस 2f हो जाएगा। अब हम अंक को एक साइड ले आते हैं, f वाला को एक साइड ले जाते हैं, 44 है इधर, ये 24 इधर आ जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, बराबर ये इस साइड आ जाएगा, 2f इधर है हमारे पास और f इधर आएगा माइनस f। इसको घटा देंगे, 44 में से 24 घटा देंगे, 20 बचेगा, बराबर 2f में से f घटाएंगे f, यानी f का जो मान होगा, इसलिए f बराबर कितना आ जाएगा 20 हमारा आंसर होगा।